जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको 2-3 ऐसे बातों के जवाब देने जा रही हूँ जो मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली वो क्वेश्चंस आते हैं लेडीज के कि आंटी हमने गुरु जी के लिए प्रसाद बनाना होता है, तो अगर उन दिनों में हम क्या करें। बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हो। गुरुजी किसी वहम में नहीं पड़ते थे। गुरुजी तो आधी रात को भी अपनी संगत के घर चले जाते थे और कहते थे आंटी जा मेरे वास्ते चाय ते पकोड़े सबके वास्ते बना। कब आप ये सोचिए, गुरुजी अगर आपके घर में आते हैं तो घर में काम सारा लेडीज ही करती हैं हमारे हिंदुस्तान में। और लेडीज अगर 4-5 दिन काम नहीं करेंगी तो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपके मन में जो भी बनाने का हो बनाइए। गुरुजी इन चीजों के कभी वहम नहीं करते थे। गुरुजी तो हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाने के लिए आए थे। उनके वचन अगर आप सुने तो हमारी जिंदगी में से वहम निकालने आए थे, हमारे अंदर के घमंड निकालने आए थे। ये सब चीजों को, ये छोटी छोटी चीजों के वहम मत करो, बिल्कुल वहम मत करो। आप उन दिनों में भी कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे। गुरुजी के लिए हलवा बनाने का मन है, मैं तो हर सोमवार हलवा बनाती हूँ। मुझे मन करता है गुरुजी, और गुरुजी ने फिर ऐसी सेवा बख्शी कि 1-2 सत्संग में गई, उन्होंने कहा आंटी आप हलवा बना के लाना। उनको तो नहीं पता था मेरे को हलवा आता है बनाना। गुरुजी भाव के भूखे हैं। आप गुरुजी के लिए जो भी करना चाहें करें, साफ मन से, सुच्चे मन से। एक तो ये प्रश्न रोज आता था आंटी इन दिनों क्या करें, आपको समझ आ गई, कोई वहम मत करो। दूसरी बात, अगर आपको गुस्सा आता है गुरुजी से जुड़ने के बाद भी, सामने गुस्सा क्या होता है, गुस्सा आपको अपने ऊपर कभी नहीं आता, गुस्सा आपको सामने वाले पे आता है कि सामने वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, सामने वाला सुखी क्यों है आपसे ज्यादा, और सामने वाला को आपको दुख देके वो उसको रियलाइज क्यों नहीं हो रहा कि वो आपको परेशान कर रहा है। इन चीजों पे आपको गुस्सा आता है ना। अगर आप गुरुजी की पक्की संगत बनना चाहते हैं ना, तो इस गुस्से को उठा के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो। शरीर से तो फेंकना है, जिंदगी से, तब जाके आप गुरुजी की पक्की संगत बनेंगे। अब लोगों के सवाल होते हैं आंटी अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करें। मंत्र जाप करो, गुरुजी का पानी एक ना गिलास में पानी भरो जब भी गुस्सा आ रहा है। अगर आपके आसपास पानी है, ये मैं एक बहुत प्यारा सा उपाय आपको बता रही हूँ और इसका असर भी आप देखेंगे। जब आपको इतना गुस्सा आ रहा है, इतना कि मैं किसी का सिर फाड़ दूं, तब भी ये कारगर है। अब तो पानी अपने आसपास होता है, लोग बोतल भर के रखते हैं, गर्मियों के दिन है, नहीं भी है तो भी 1 गिलास पानी उठ के ले, नहीं ले सकते किससे मंगाए। गुस्से में भी, बहुत गुस्सा भी चढ़ा हुआ है तब भी ये करके देखिए इस उपाय को। पानी को ले, हाथ में पकड़े, जय गुरुजी, मन ही मन में बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंत्र जाप करें। एक बार नहीं मंत्र जाप करना, आपने 7 बार मंत्र जाप करना है और आपने गिन कर करना है, 1, 2 ऐसे 7 बार करना है। उस पानी को आपने पी लेना है। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे भी, देखिए समय निकल जाएगा। ये आप गुस्से में अपना जो नुकसान कर लेंगे ना, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, ना शरीर की और ना किसी और चीज की। तो ये 2 संदेश आज गुरुजी ने अपनी संगत के लिए मेरे से दिलवाने थे, आज दिलवाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है कि हाँ गुरुजी मेरे साथ आपने ये कल्याण करे हैं, तो वो भी आप इस नंबर जो चल रहा है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए, वॉइस मैसेज करिए, लिख कर करिए। मैं आपका सत्संग जो है सबके साथ शेयर करूंगी। एक चीज और, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कीजिए। और वैसे तो सबको पता है मेरे चैनल पे जो पुराने हैं कि लाइक का बटन दबाने से हाजिरी होती है गुरुजी के चरणों में। कमेंट्स में अपने दिल की बात लिखें, पूरी होगी। जो लोग अभी नए नए मेरे चैनल पे जुड़े हैं, सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब करें प्लीज, और फिर लाइक करें, शेयर करें। एक सेवा है जो हमें गुरुजी ने बख्शी है, ये गुरुजी ने हमारी मदद करी है, ये हमारी मदद करी है। गुरुजी ने हमें सेवा बख्श के कि तुम लोगों के जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग, वो बाकी संगत तक पहुंचाओ। एक सेवा आप लीजिए गुरुजी के चरणों की कि जो सत्संग आप सुने वो आप आगे शेयर करो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुजी के से जुड़ने के बाद ना आपकी परेशानियां जो धीरे धीरे खत्म होती है ना, वो तभी होती है जब आप नियमित रूप से गुरुजी का नाम लो और मंत्र जाप करो। पक्की संगत आप तभी बनोगे जब आप गुरुजी के कहे हुए बातों पे, वचनों पे चलो।
और अगर आपको वचन अभी तक नहीं पता तो मैंने लाइव डाला था कल गुरुजी के वचन, आप वहां जाके भी सुन सकते हो। जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो गुरुजी के वचन सुनो, आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, ये पक्की बात है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूं। उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है। संगत जी, अगर इसको सुनाने में कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ करें, गुरुजी मुझे माफ करें। तो चलिए आंटी जी का सत्संग पढ़ती हूं मैं। सत्संग, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। क्या लिखना है ये तो गुरुजी ही लिखवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं डेस्परेटली चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले और मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में स्थापित करूं। मैं यूट्यूब पर ऑफिस से लौटते हुए गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी का स्वरूप बाय नहीं करना होता, खरीदना नहीं होता। जब गुरुजी ने आना होता है तो आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाता है। मगर मैं सोचती थी कि मुझे कैसे स्वरूप मिलेगा। मेरी किसी भी गुरुजी की संगत से जान पहचान नहीं है, मुझे स्वरूप कौन देगा। हमारे ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें बहुत कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से एक कैंडिडेट अमृतसर से थी। उसने गुरुजी के का बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसने अपनी डीपी पर भी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। लंच करते वक्त मैंने उससे गुरुजी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो गुरुजी को बहुत मानती है और फिर उसने बोला कि वो गुरुजी का स्वरूप मुझे कोरियर से भेज देगी। जय गुरुजी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं स्वरूप मिलने का इंतजार करने लगी। फिर फाइनली मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया। मैंने घर जाकर गुरुजी के स्वरूप का पार्सल खोला तो बहुत खुश हो गई। मुझे गुरुजी के पीले चोले वाला स्वरूप बहुत सुंदर लगता था और मुझे वही मिला था। मैंने गुरुजी के स्वरूप को घर के मंदिर में स्थापित किया। मंदिर को फूलों से सजाया, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। जोत जलाकर वेलकम बैंड से गुरुजी का वेलकम किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी। अगर आप मुझे इस तरह के ना कोई भी मैसेज भेजते हो ना गुरुजी के स्वरूप को लेकर, जोत को लेकर, तो मुझे उसकी फोटो भी जरूर भेजा करें ताकि मैं वो भी संगत के साथ शेयर करूं। पीला स्वरूप तो गुरुजी का सबने ही देखा हुआ है। और अगर आज का सत्संग आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे से बोलने में, सुनने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ करें। एक आंटी ने मुझे एक बड़ा प्यारा सा मैसेज भेजा है, कल ही भेजा है उन्होंने, और उन्होंने मुझे बोला आंटी जी कि ये आप ना प्लीज़ मेरा शेयर कर दोगे। देखिए, मेरा तो काम ही ये है कि मैं आपके जो मैसेज हैं वो संगत तक पहुंचाऊं। दो चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि शुक्राना सत्संग वो होता है जो आपके ऊपर गुरुजी ने कोई कल्याण किया हो। आप क्या होता है कि अभी मैं आंटी का मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगी, वो भी मेरे को आंटी का लिखा हुआ आया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका शुक्राना सत्संग वो होता है जो आपके साथ गुरुजी ने कुछ अच्छा कल्याण आपके ऊपर किया होता है। शुक्राना सत्संग वो नहीं होता जो आपके पास कोई मैसेज आया, आपके पास एक अच्छा मैसेज आया और आपको लगता है ये शुक्राना हो गया, अब मैं इसको भेजूं। समझ गए? अपने आपके अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो सत्संग होते हैं, वो मुझे भेजा कीजिए। चलिए आंटी जी का सत्संग भेज सुनाती हूँ मैं आपको, फिर शायद आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। आंटी जी के भाव बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज भेजा है, लेकिन ये आंटी का अपना शुक्राना सत्संग नहीं है। ये मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आपको ये बात। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शेयर कर। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय संगत जी मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें। मेरी बच्ची, आज बहुत भागा वाला दिन है। आज शाम 7 बजे 777 की अद्भुत ब्लेसिंग्स तेरे जीवन में 7 बड़े परिवर्तन लाएगी। सत्संग इग्नोर ना करी, तैयारी कर। 777 ब्लेसिंग्स तेरे घर शाम को खुशखबरी लेकर आ रही है। जल्दी ही तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, सबकी हाजिरी लगाएगी। तेरा शुक्राना शेयर करना रह गया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, संगत जी कोई गलती हो जाए क्षमा करना। मंत्र जाप कर लें।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सर्वत दा भला करे। मेरे पास जो सत्संग आएगा वो तो मैं जरूर सबके साथ शेयर करूंगी, और जब शेयर करती हूँ जो डेट दे रखी होती है, मैं उसी डेट को जब इसको शेयर करती हूँ मैं तभी सुनती हूँ या पढ़ती हूँ। कई बार किसी की आवाज ठीक नहीं आ रही होती, पंखे की आवाज आ रही होती, बीच में बच्चों की आवाज आ रही होती, पीछे गानों की। मुझे भेजने से पहले आप खुद उस चीज को सुने, पढ़े। कई बार आप जब फोटो खींच के मुझे भेजते हैं, मुझे थोड़ा ब्लर सी फोटो आती है, दोबारा खींचें, दोबारा भेजें, खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। आपने तो लिखा हुआ है, आपको तो समझ आ जाएगी, किसी और से पढ़ाने की कोशिश करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाएं, गुरु जी को प्रणाम करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप, जो आपके दिल की बात है वो लिखें। और सत्संग को विराम देने से पहले मैं एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आपको सुनाती हूँ। ये आज व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे भेजा है, गुरु जी का मैसेज। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है, खुद को अकेला ना समझ ए बंदे, वो सब जानता है। अगर मांगना है तो खुदा से मांगो, जो जुबां पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।